मिक्स्ड ग्राफ से रिलेटेड फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्री टुगेदर। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंस बताना है किनके बीच में, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स के बीच में, जो सभी इंडस्ट्री में काम कर रही है नाइट शिफ्ट में। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले टोटल नंबर ऑफ मेल्स और टोटल नंबर ऑफ फीमेल फाइंड आउट करनी होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स हमें पता है परसेंटेज कितनी है मेल्स की, और हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है 40,250 और हमें हर एक इंडस्ट्री में परसेंटेज दी हुई है पीपल्स की। तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। 40,250 कॉमन रहेगा हर एक में, हमें पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं थर्ड क्वेश्चन में, जहां पर हमने नंबर ऑफ मेल्स फाइंड आउट किए थे, टोटल नंबर ऑफ मेल्स फाइंड आउट किए थे सभी इंडस्ट्रीज के। ठीक है, 40,250 80 इंटू 12 प्लस 18% ऑफ 18%, तो 18 इंटू 18 प्लस 55% ऑफ 32%, तो 55 इंटू 32 प्लस 40% ऑफ 8%, तो 40 इंटू 8 प्लस 60% ऑफ 14%, 60 इंटू 14 प्लस 85 इंटू 16%, तो 85 इंटू 16। ठीक है, ये अब हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, माइनस फीमेल में भी 40,250 कॉमन रहेगा। ठीक है, तो 20% ऑफ 12%, तो 20 इंटू 12 प्लस 20% ऑफ 18%, तो 20 इंटू 18 प्लस 45% ऑफ 32%, तो 45 इंटू 32 प्लस 60% ऑफ 8%, तो 60 इंटू 8 प्लस 40% ऑफ 14%, तो 40 इंटू 14 प्लस 15% ऑफ 16%, तो 15 इंटू 16। ठीक है, तो हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके फिर हमें डिफरेंस देखेंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मेल्स है हमारे पास 26,887 माइनस नंबर ऑफ फीमेल्स आएंगी 13,363। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल्स है हमारे पास 26,887 और नंबर ऑफ फीमेल्स है हमारे पास 13,363। ठीक है, तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 13,524। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया टोटल नंबर ऑफ मेल्स और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स का, जो सभी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो है 13,524। ठीक है, यानी कि 13,524 मेल्स ज़्यादा हैं फीमेल से यहाँ पर। तो ये था हमारे पास मिक्स्ड ग्राफ। ठीक है, तो अब हमने जो डीआई से रिलेटेड जितने भी वेज थे जिससे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी के सभी वेज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो जब भी आपको डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन करने हो तो आप एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो। अगर आप फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ही आप डीआई के क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ को अच्छे से रीड कीजिए, जो भी राइट वैल्यू है उसे राइट प्लेस पे प्लेस करके जो कैलकुलेशन है अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। तो ये था टॉपिक हमारे पास डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।